Hello dear students, are you hear me? Welcome to this online mathematics classes. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स. ऑलरेडी ए पार्ट कंटिन्यू है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लास्ट मेथड फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में हम देख चुके, दैट इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज लिटैक. अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस एंड द ऑर्डर ऑफ दिस लेटर वी सिलेक्ट यू एंड वी. आज फोकस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 पर. ध्यान दीजिएगा. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx. ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो सकता है. मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, वो हम बाद में देखेंगे. पहले हम मेथड नंबर 1 पर फोकस करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि LITEC वर्ड में अकॉर्डिंग टू LIATEC दैट वर्ड, एंड यहां पर चेंज वेरिएबल मेथड, यहां पर हमें वेरिएबल को चेंज करना है इस मेथड में, वो बाद में देखेंगे. चलो, सबसे पहला वर्ड है L, मतलब लेटर है log. तो यहां पर log दिखता ही है. सो कंसीडर u इज इक्वल टू log x, एंड log x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं, तो क्या होता है, तो ऑलरेडी 1 है. ठीक है, ओके. नाउ du by dx इज इक्वल टू log x का होगा 1/x. इंटीग्रेशन v dx, v का होगा इंटीग्रेशन dx, एंड दैट इज x. सो i इज इक्वल टू, पहले लेना है u मतलब कौन, log x. फिर लेना है इंटीग्रेशन, वो क्या है, x, माइनस इंटीग्रेशन लेना है du by dx इंटू x dx. क्या आप समझ रहे हैं? ओके, यहां पर x कैंसल. सो x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन dx. सो x इंटू log x एंड dx का इंटीग्रेशन होगा x, एंड फाइनली इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो इंटीग्रेशन ऑफ log x इज दिस. देखिए दोस्तों, ये एमसीक्यू के लिए आईएमपी क्वेश्चन है. ध्यान दीजिएगा. रिमेंबर, क्या आप समझ सकते हैं? चलिए, इलस्ट्रेशन 19 की हम बात करेंगे फिर से, लेकिन हम अभी लेते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन. वो क्या लेते हैं, x² e raised to x dx. ये आपको खुद ही सॉल्व करना है. वैसे तो मैंने कल डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन में. सबसे पहले LIATEC अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, log यहां पर नहीं है नहीं है. I है नहीं है. A एल्जेब्रिक टर्म यहां पर है. सो लेट u इज इक्वल टू x² एंड v इज इक्वल टू e raised to x. u काम लेंगे डिफरेंशिएशन du by dx, और x² का होगा 2x. इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x का होगा एज इट इज e raised to x. चलिए आगे बढ़ते हैं.
लेट आई इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा u, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा, वो होगा ई रेस टू एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन में डी यू बाई डी एक्स मतलब 2x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अच्छा, फॉर्मूला क्या थी? फॉर्मूला ये थी u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो यहां पर ये इक्वेशन आपको जरूर लिखना चाहिए। जितनी बार लिखोगे उतनी बार ये कंप्लीट होता जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, अब हमें समझना क्या है, अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। तो इनका तो इंटीग्रेशन हो चुका, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और देखिए 2 कांस्टेंट रहेगा, x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। यदि 2 कॉमन नहीं भी लेते हैं तब भी चलेगा, बेटर हम 2 को कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन लेने से कभी कभी क्या होता है, वो वही का वही रह जाता है और इंक्लूड नहीं होता है। चलो इसे देखिए, एल्जेब्रिक टर्म है। वंस अगेन u इज इक्वल टू 2x एंड v इज इक्वल टू सेम e रेस टू x रहेगा। du बाई डी एक्स होगा इसका डेरिवेटिव, तो 2x का होगा 2 एंड इसका जो इंटीग्रेशन लेंगे वो होगा e रेस टू x। अब फिर से e रेस टू x इंटू एक्स फिर एज इट इज रहेगा, माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस है, इसीलिए हम ये सेकेंड पार्ट ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि साइन में कोई मिस्टेक ना हो। चलो सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स लेना चाहिए, फिर हम लेंगे ई रेस टू एक्स, फिर माइनस रहेगा डी यू बाई डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन टू ई रेस टू एक्स डी एक्स। समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, सो फाइनली ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई रेस टू एक्स, ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 कांस्टेंट ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी रहेगा। अच्छा, यहां पर तो 2x रहेगा, चलो ये होगा 2x ई रेस टू एक्स। चलो क्लियर दोस्तों? अब मैं क्या कहता हूं, यहां से वैसे तो ये आंसर आ ही चुका है, लेकिन फिर भी ई रेस टू एक्स एकदम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी होगा ये। इससे हम एक फॉर्मूला में जाएंगे, ध्यान से देखिए। मैं ये कहता हूं x रेस टू n ई रेस टू एक्स डी एक्स। यदि ये एमसीक्यू में आता है तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ई रेस टू एक्स वैसे रखना ही है तो हम रखेंगे ई रेस टू एक्स। और क्या लेना है, तो ये जो टर्म है वो लिखना ही लिखना है, फिर माइनस करके इसका लेना है डिफरेंशिएशन n x रेस टू n माइनस 1, फिर प्लस लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन लेंगे n माइनस 1 x रेस टू n माइनस 2, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे, कहां तक, जब तक कांस्टेंट नहीं आता है तब तक। ठीक है दोस्तों, n प्लस सी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, पहले आया x स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 2x, फिर मतलब माइनस तो साइन लेना है, फिर 2x का डेरिवेटिव होगा 2 और 2 का आगे लेंगे तो 0 हो जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है। चलो क्लियर दोस्तों? तो ऑलवेज नोट दिस पॉइंट, आप ध्यान दीजिएगा। उर्मिक क्लियर? तो ये ट्रिक आपको लिखनी चाहिए अलग से नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं एक्सरसाइज 7.6 में एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3,
एंड 4 6 डू योर सेल्फ। आपको ही प्रैक्टिस करने हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन x इंटू log of 2x dx। वंस अगेन लेटेड को याद करेंगे, LIATEC, तो पहला ही लॉग है। सो लेट एज्यूम u इज इक्वल टू log 2x एंड v इज इक्वल टू x। u का लेंगे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log 2x का होगा 1/2x इंटू चेन रूल, 2x का होगा 2, सो 2 2 कैंसल, ये रहेगा 1/x। यहां पर x का लेना है इंटीग्रेशन x dx एंड वो होगा x²/2। चलो क्लियर दोस्तों। सो i बिकम, i क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लेना है u। u मतलब कौन, तो log of 2x इंटू इंटीग्रेशन आएगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू x²/2 dx। वन टाइम x कैंसल, चलो x²/2 इंटू log 2x माइनस 1/2 x dx। सो फाइनल आंसर इज x²/2 इंटू log of 2x माइनस 1/2 x का होगा इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c, ये होगा इसका रिजल्ट और फाइनल आंसर। फिर भी हम अभी लिखना चाहेंगे तो x²/2 इंटू log of 2x, फिर माइनस क्या रहेगा, -x²/4 प्लस c, ये होगा इसका आंसर। दोस्तों क्या आप समझ सकते हैं, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें इस तरह से करना है। चलो ऐसा सेम एग्जाम्पल है। सेम एग्जाम्पल नंबर 15 जो है वो भी आपको प्रैक्टिस में लेना है। नंबर 15 ऐसा 14 है, लेकिन 14 में कुछ मेथड अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलो अब इनवर्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेकिन जिसमें इनवर्स इंक्लूड हो, जैसे कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइड अंडर 1 माइनस x² dx। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल LIATEC, देखिए दोस्तों इस लेटर को, इस वर्ड को अभी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं होगा भाई, होगा, हम मेहनत कर रहे हैं तो जरूर होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया था कि जब भी आपको कोई इंटीग्रेंड में इनवर्स दिखता है तो उसे हमें अलग से वेरिएबल में एज्यूम करना है। मतलब लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं t या तो फिर थीटा, जो भी हो। सो इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं x इज इक्वल टू साइन t, ये भी कह सकते हैं। और t शुड बी द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन विच इज बिलोंग्स टू फ्रॉम -π/2 टू π/2, वो तो हम जानते ही है। चलो लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हमें यहां पर ये दिखता है, तो साइन इनवर्स का होगा डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस x² dx, तो ये होगा dt। क्या होगा भाई, dt होगा।
चलो, सो अवर न्यू इंटीग्रेंड बिकम, x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो x के बदले हम लिखेंगे sin t, और ये जो पूरा टर्म है, सॉरी साइन इनवर्स x के जगह हम लिखेंगे t, और ये जो पूरा टर्म है उसके बदले हम लिखेंगे dt। अब हो गया सिंपल, ये प्रीवियस वाला एग्जांपल x इंटू साइन एक्स जैसा। सो u इज इक्वल टू टी, क्योंकि यहां पर देखिए एल्जेब्रिक टर्म पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो v इज इक्वल टू साइन टी। u का लेंगे डिफरेंशिएशन लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के फॉर्म में है 1 होगा, और इसका इंटीग्रेशन मतलब साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos t। सो I बिकम u मतलब t होगा, ये होगा माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस cos t dt। चलिए माइनस t इंटू cos t माइनस माइनस प्लस होगा cos t dt। चलो माइनस t इंटू cos t एंड cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t प्लस c। रिप्लेस द t बाय ओरिजिनल वेरिएबल, सो I इज इक्वल टू माइनस, और ध्यान से देखिएगा आंसर हमें किस टर्म में लाना है। यहां पर थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी, क्योंकि कभी कभी जो दिखते हैं वो सीधे सीधा मिलेगा नहीं हमें। अच्छा, तो इरेज करना रह गया। सबसे पहले हमने ऑर्डर तो लिया है x साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, लेकिन यदि इसमें cos है तो cos कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए साइन t इज इक्वल टू x है, ठीक है, तो cos t का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जिसका मतलब हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब बचेगा फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, तो मैं यहीं पर ही लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, माइनस, पहले मैं लिखता हूं cos t का आंसर, cos t मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में t मतलब वोट साइन इनवर्स x, यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स x, ठीक है, फिर प्लस क्या है साइन t, और साइन t मतलब क्या, x प्लस सी। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर दोस्तों, अंतरिक्ष, उर्मिक, जनिल, उत्कर्ष, ओके। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनवर्स वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास में है। एक्सरसाइज 7.6 में देखिए दोस्तों, आप जितना ज्यादा ट्राई करेंगे ना, ये मेथड आपके लिए इतनी ही सिंपल और इजी बनती जाएगी। जिसमें मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि ये क्वेश्चन मैं खुद करना चाहूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा ये, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं, डू योरसेल्फ। चलो बात करेंगे एग्जांपल नंबर 7 में। लेट i इज इक्वल टू x इंटू
साइन इनवर्स एक्स dx। चलो क्लियर दोस्तों, ओके। अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड, अच्छा यहां पर भी हम ले सकते हैं ऑर्डर जो भी लेना चाहे, तो क्या लेंगे ध्यान से देखिएगा। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अभी देखो यहां पर हमने क्या किया था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, फिर इसका लिया डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा टर्म यहां पर दिख रहा था। यहां दिखता है? नहीं दिखता है। तो क्या करेंगे, तो उस वक्त हमें लेना होगा x इज इक्वल टू साइन टी। समझ रहे हो भाई? उत्कर्ष समझ रहे हो आप? ओके, अब क्या करेंगे, तो dx इज इक्वल टू साइन टी का होगा डिफरेंशिएशन cos t dt। सो न्यू इंटीग्रेंड बिकम, अब ध्यान से देखिए, x के बदले क्या आएगा, तो साइन टी आएगा। साइन इनवर्स x के बदले क्या आएगा, तो t आएगा। और dx के बदले क्या आएगा, cos t dt। जब भी साइन और cos को साथ में देखते हैं तो हमें दो दोस्तों की जोड़ी याद आती है ना, है ना, जैसे कि प्रिंस और उर्मिक है, अंतरिक्ष है और वो छोटा बच्चा क्या, आदित्य है ना, जैसे उत्कर्ष है तो हनी सिंह है। बहुत बढ़िया। तो यहां से हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, 1/2 t इंटू साइन 2t dt। क्या आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से? ओके। अकॉर्डिंग टू LITEC LIATEC दैट वर्ड पहले एल्जेब्रिक टर्म है, सो u इज इक्वल टू t एंड v इज इक्वल टू साइन 2t। लेंगे du बाई dt, तो t का डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटीग्रेशन v dt, और साइन 2t का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2t डिवाइड बाई 2, ऐसा रहेगा। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? ओके। अब हमें आगे बढ़ेंगे इसमें। सो i इज इक्वल टू, पहले आएगा u मीन्स t, फिर आएगा ये इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 2t डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस कॉस 2t बाई 2 dt। चलो माइनस t इंटू cos 2t डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2t का इंटीग्रेशन होगा sin 2t डिवाइड बाई 2 प्लस c। सो आंसर इज माइनस t इंटू cos 2t डिवाइड बाई 2 प्लस sin t cos t डिवाइड बाई 2 प्लस c। क्योंकि देखो हमने क्या किया, साइन 2t को एक्सपांड किया और ये फॉर्मूला क्या बना, 2 sin t इंटू cos t, 2 कैंसिल हो गया, तो cos t इंटू साइन टी। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में साइन t की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, बट साइन t इज इक्वल टू x है एंड साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t है। मतलब ये वैल्यू है और साइन t है। अब हमें चाहिए cos t, तो cos t का मतलब होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जिसका मतलब होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब cos 2t कैसे लाएंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, है ना फॉर्मूला, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन टी का मतलब होगा x, सो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, फाइनल आंसर क्या रहेगा, तो पहले आएगा माइनस टी इंटू कॉस 2t
माइनस टी का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक और गड़बड़ी हो चुकी दोस्तों यहां पर, क्या, क्योंकि मैंने कहा था कि यदि हम किसी भी कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं तो देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन करना रह ही गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को साथ में ही लेंगे, यहां से निकालकर यहां पर हम साथ में रखेंगे, तो यहां पर थोड़ी सी चेंजेस आएगी, है ना, और यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा चेंज यहां पर आएगा, हमें देखना होगा। तो यहां पर थोड़ा सा ये टर्म चेंज होगा, उसे हमें देखना है किस तरह से चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर ले लेते हैं t/2, 1/2 को अंदर ही ले लेते हैं, तो यहां पर रहेगा t/2 जिसका डेरिवेटिव होगा 1/2, तो यहां पर आएगा t/2 और यहां पर लेना है 1/2, है ना। तो ऑलरेडी यहां पर रहेगा 4 और यहां पर भी रहेगा 8, क्लियर। 8 के बाद में यहां पर बचेगा 4, क्योंकि 2 निकल गया ना, ये हमें समझना है, और यहां पर 4, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस ब्रैकेट में 1 - 2x² अपॉन 4 इंटू, अब क्या है t, एंड व्हाट इज t, t मतलब व्हाट, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस क्या होगा, साइन t इंटू cos t, cos t का मतलब ये, साइन t का मतलब x, तो x इंटू √1 - x² डिवाइड बाई 4 प्लस c। यदि हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2x² - 1 डिवाइड बाई 4 साइन इनवर्स x प्लस x इंटू √1 - x² अपॉन 4 प्लस c, ये होगा रिजल्ट। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? वेरी गुड दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इस इनवर्स वाली मेथड में आपको अच्छे से पता चल गया है। चलो एग्जाम्पल नंबर 10, वो भी आपको खुद ही सॉल्व करना है। एग्जाम जिसमें इनवर्स का स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इनवर्स क्या वही ऑर्डर लेना है, ठीक है। चलो ऐसे भी एग्जाम्पल नंबर 12 है, इंटीग्रेशन x इंटू sec² x dx, तो इसे हम u कंसीडर करेंगे, इसे v कंसीडर करेंगे, ठीक है, और आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 21 में आगे बढ़ेंगे। आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, देखते हैं। इंटीग्रेशन e⁻x इंटू साइन x dx, चलो अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड LIA लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम इसे पहले u कहेंगे, u इज इक्वल टू साइन x एंड v इज इक्वल टू e⁻x। अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, du/dx होगा साइन x का डेरिवेटिव का cos x, और e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻x एज इट इज। Therefore I is equal to
u रहेगा, u मतलब साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन आएगा e रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स मतलब cos x इंटू इंटीग्रेशन मतलब e रेस टू एक्स डी एक्स। और ध्यान से देखिए ऐसा ही टर्म यहां पर आ गया ये, तो वंस अगेन यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहां से हम u एज्यूम करेंगे cos x को और e रेस टू एक्स को हम एज्यूम करेंगे एज v। du बाई डी एक्स होगा तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x और v का इंटीग्रेशन होगा e रेस टू एक्स एज इट इज। चलो और ध्यान से देखिए हमें i क्या मिलेगा, ये समझ रहा है, तो e रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, माइनस है इसलिए सारा टर्म ब्रैकेट में रखेंगे। चलो सबसे पहले कौन आएगा, तो u आएगा, वो क्या है तो cos x है, फिर e रेस टू एक्स रहेगा माइनस इंटीग्रेशन में माइनस साइन एक्स e रेस टू एक्स dx। चलो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं दोस्तों। चलो e रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस e रेस टू एक्स cos x, अब देखिए ये माइनस प्लस अगेन माइनस इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स साइन एक्स dx। अच्छा आप इसे तो पहचानते ही हैं, क्यों नहीं पहचानते भाई, एक बार देखा था ना, अरे आई है ना। चलो क्लियर दोस्तों, तो हम लिखते हैं i इज इक्वल टू e रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स आएगा माइनस e रेस टू एक्स इंटू cos x आएगा माइनस i रहेगा प्लस c। यहां पर हम सी डी एस कहेंगे c के बदले। चलो 2i इज इक्वल टू e रेस टू एक्स साइन एक्स e रेस टू एक्स cos x प्लस c डेस। चलो क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। सो i इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, e रेस टू एक्स दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, e रेस टू एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस cos x प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c डैश बाई टू, क्योंकि यहां पर c डैश को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बड़े नया जो कांस्टेंट रहेगा उसे हम नाम देंगे c। अब देखिए दोस्तों इसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, यदि एमसीक्यू में है तो e रेस टू ax साइन dx प्लस c dx, c लो या कुछ भी ले सकते हो, तो e रेस टू ax एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a इंटू साइन का एंगल रहेगा bx प्लस c माइनस ये होगा कोएफिशिएंट b इंटू cos bx प्लस c, एंगल तो सेम ही रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा c, ये c है वो नहीं, ये कांस्टेंट ही रहेगा। चलो दोस्तों आप समझ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नोट दिस पॉइंट। क्लियर दोस्तों, यदि आपको एमसीक्यू में प्रैक्टिस करनी है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो फिर मैं एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं। फॉर एग्जांपल e रेस टू एक्स इंटू cos x dx, सेल्फ प्रैक्टिस करो दोस्तों, ये आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, करेंगे ना, तो प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। क्लियर। चलो आज की शानदार मेथड, बहुत ही बढ़िया मेथड, इस मेथड को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही बढ़िया मेथड है। चलो इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। एक बात अच्छी तरह ध्यान दीजिए दोस्तों, हाउ कैन आइडेंटिफाई दिस टर्म, तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा e रेस टू एक्स, हालांकि वो तो काफी सारे एग्जाम्पल हमने देखा। चलो एक सिंबल से पता नहीं चलेगा, और क्या देखना है हमें, तो एक जो फंक्शन है बगल में एडिशन में एग्जैक्ट इसका डेरिवेटिव है, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स है।
है कि नहीं? तो इस वक्त इसका डायरेक्टली आंसर है e रेज टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हालांकि इसके एक प्रूफ भी है, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। चलो रेफरेंस के तौर पर इलस्ट्रेशन नंबर 22 में हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। e रेज टू x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना होगा fx कौन है और fx कौन है, f(x) कौन। तो वी नो वेरी वेल tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो कंसीडर fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखते हैं f(x) क्या ये मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो f(x) करेंगे तो क्या होगा, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल ही जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला e रेज टू x fx प्लस f(x) dx, इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। तो I का मतलब रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू e रेज टू x तो रहेगा और fx के बदले आएगा tan इनवर्स x प्लस c। ये होगा फाइनल रिजल्ट। चलो क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ सकते हो? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। आज इस मेथड को कंप्लीट कर ही देना है दोस्तों, एट एनी कॉस्ट। हाँ, कुछ भी हो जाए। देखते हैं इलस्ट्रेशन 22 में सेकेंड पार्ट देखते हैं। I इज इक्वल टू e रेज टू x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। एक बात तो तय है, जब भी आपको e रेज टू x दिखाई देता है तो इस मेथड को ही याद करिएगा सबसे पहले। हालांकि ये मेथड नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं, तो दूसरी मेथड होगी। लेकिन अब हमें यहां पर देखिए दो फंक्शन अरेंज करने हैं, एक होगा fx और दूसरा होगा f(x). कैसे करेंगे? तो डिवीजन में देखिए x प्लस होल स्क्वायर है कि नहीं, तो हमें भी यहां पर x प्लस होल स्क्वायर लाना है, लाना होगा। तो देखिए यहां पर मिडल टर्म नहीं है, दिखाई देता है। मिडल टर्म क्या होगा इसका? इसका मिडल टर्म होगा 2x, लेकिन 2x नहीं है, माइनस कर दिया हमने, 2x ऐड किया फिर 2x माइनस किया, x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। क्लियर? और ध्यान से देखिए ये क्या है, थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ऐसा करेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर fx और f(x) में कोई अंतर नहीं रहेगा। चलो फिर से थोड़ा चेंज करेंगे, इसमें ये मेथड हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, समथिंग चेंज। अच्छा क्या करेंगे, x प्लस 1 है तो यहां पर x प्लस 1 आना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया फिर प्लस 2 ले लिया, है ना। 2 माइनस 1 1 हो गया, डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब ये होगा फैक्टर x माइनस 1 एक्स प्लस 1, उसके डिवीजन में x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1
होल स्क्वायर dx। e रेज टू x, ये 1 टाइम x प्लस 1 कैंसल, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। हम बगल में लिखेंगे यहां पर कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। चलो इसे हमने एफ क्यों कंसीडर किया, क्योंकि देखिए दोस्तों इसका होगा डेरिवेटिव तो डिवीजन का स्क्वायर होगा, डिवीजन का स्क्वायर होगा। तो किस तरह से हम ले रहे हैं इस टर्म को ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या होगा, डिवीजन का स्क्वायर होगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 न्यूमरेटर में रहेगा और इसका होगा डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा 1। तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, x कैंसल, सो वी गेट 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये है f डैश x। ठीक है दोस्तों, तो ये f x है तो f डैश x है। तो फाइनली इसका आंसर होगा e रेज टू x f x, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। चलो क्लियर दोस्तों, बढ़िया है। चलो ऐसे क्वेश्चन में चलो 7.6 में एग्जाम्पल नंबर 16 सेल्फ प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल नंबर 19 भी आपको खुद ही प्रैक्टिस में लेना है। चलो बात करेंगे 17 क्वेश्चन में e रेज टू x इंटू एक्स अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। दिमाग में एक बात तो बैठ गई है कि भाई एक fx होगा तो दूसरा f डैश x, क्योंकि यहां पर e रेज टू x हमें दिखाई देता है। तो चलिए, न्यूमरेटर में सिर्फ हमारे पास में x है, लेकिन डिवीजन में x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसीलिए हम 1 ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। 1 टाइम x प्लस 1 कैंसल, e रेज टू x, ये होगा 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। चलो क्या आप समझ रहे हैं? तो इसे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, तो जाहिर है f डैश x मिलेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर। सो फाइनल रिजल्ट इज e रेज टू x इंटू 1 upon x plus 1 plus c means e raised to x upon x plus 1 plus c। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 18 में ध्यान से देखिए। e raised to x into 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx।
तो e रेज टू एक्स वन प्लस कॉस एक्स का होगा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, समझ रहे हैं। और 1 एज इट इज रखेंगे, लेकिन साइन एक्स को फैक्टराइज करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 टाइम कॉस ये कैंसिल होगा, 1/2 1/cos स्क्वायर का मतलब होगा sec स्क्वायर बाई 2, ये 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस ये होगा tan x बाई 2 dx। यहां पर कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू tan x बाई 2। tan x बाई 2 ये होगा fx, तो f डैश x क्या मिलता है? f डैश x ध्यान से देखिए, f डैश x का मतलब होगा tan x का डिफरेंशिएशन, और tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x बाई 2। इंटू x बाई 2 का डेरिवेटिव का 1/2, तो यहां पर साफ साफ दिखाई देता है कि f डैश x है। सो फाइनल आंसर और फाइनल रिजल्ट इज e रेज टू एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और fx आएगा, तो fx मतलब कौन? तो tan x बाई 2 प्लस c, ये होगा आंसर। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 20 की। e रेज टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब dx। अब ध्यान से देखिए, ये जो भी है लेकिन x माइनस 1 है, तो हमें भी यहां पर क्या चाहिए? x माइनस 1 चाहिए, लेकिन जितना माइनस किया उतना प्लस करना है, क्योंकि -3 तो बैलेंस ही है। डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, e रेज टू एक्स ये होगा एक टर्म, x माइनस 1 के डिवीजन में x माइनस 1 का क्यूब रहेगा, 1 माइनस 3 का मतलब होगा -2 अपन x माइनस 1 का क्यूब रहेगा dx। 1 टाइम x माइनस 1 फर्स्ट टर्म में कैंसिल होगा, यहां पर देखिए, तो e रेज टू एक्स इंटू 1 अपन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा, -2 अपन एक्स माइनस 1 का क्यूब रहेगा dx। अब हमें यह समझना है कि क्या कंसीडर करें, तो कंसीडर fx इज इक्वल टू 1 अपन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे f डैश x, क्या मिलेगा? तो सबसे पहले x माइनस 1 का जो स्क्वायर है उसकी 4 पावर लेंगे, स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा ये, फिर यही पूरा टर्म यहां आएगा, लेकिन 1 का होगा डेरिवेटिव x माइनस 1 होल स्क्वायर, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस x माइनस 1, सॉरी न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। सेकंड टर्म में पहला क्या आता है? न्यूमरेटर, और वो होगा एज इट इज मतलब 1। डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म ये होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ध्यान से देखिए, -2 इंटू एक्स माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1 की 4 पावर, तो -2 अपन एक्स माइनस 1 क्यूब, बैलेंस हो गया दोस्तों, यही है। देखो फॉर्मूला में प्लस है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं?
1 अपॉन एक्स माइनस 1 की स्क्वायर प्लस -2 अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब dx। तो ये हुआ fx और ये हुआ f डैश x। तो इसका रिजल्ट हुआ e रेज टू x fx। fx मतलब कौन? तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c, ये होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? हेलो डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 21, डू योरसेल्फ। आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे ना? ओके, चलो अब बात करते हैं नंबर 23 में। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स क्यूब dx। अभी e रेज टू एक्स नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब है। तो हम क्या करने वाले हैं? लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी ऑर्डर लेंगे, क्योंकि अभी हमने जो मेथड पढ़ी वो मेथड यहां पर काम की नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को दो टर्म में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 1/3 dt, है ना? तो ध्यान से देखिए, x स्क्वायर इंटू dx आ गया, तो इसका मतलब होगा 1/3 इंटू dt, और ये होगा e रेज टू t। क्या आप समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, 1/3 कांस्टेंट और e रेज टू t का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू t प्लस c 1/3। अब e रेज टू t, तो t की वैल्यू वापिस रखेंगे x क्यूब प्लस c। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 ये IMP MCQ है। e रेज टू x इंटू सेक x 1 प्लस 10x इंटू dx। अभी हमने प्रीवियस मेथड जो पढ़ी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ e रेज टू x होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेक x नहीं होना चाहिए, सेक x नहीं होना चाहिए। तो सेक x तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेक x प्लस सेक एक्स इंटू 10x रहेगा यहां पर। चलो क्लियर? अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। अब देखिए, यदि हम इसे fx कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्टली f डैश x है, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू 10x। तो फाइनल आंसर e रेज टू x इंटू fx। fx मतलब कौन? सेक एक्स प्लस c, है ना? e रेज टू x इंटू sec x प्लस c। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेम क्वेश्चन जी एक्सरसाइज 7 में देखे जाए, एक बार देख लेते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन है तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। दिखाई देता है हमें? हाँ, दिखाई दिया। इन एक्सरसाइज 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 में एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप इसी मेथड से कैलकुलेट करिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.6 में हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप इस क्वेश्चन को भली भांति और अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस बढ़ाओगे उतने आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।